स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे क्लास 12 फिजिक्स के लेसन नंबर 1 जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र अर्थात इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को। स्टूडेंट आपको बताता चलूँ कि जिन दो क्वेश्चनों को मुझे सॉल्व कराना है, समय बचाने के लिए मैंने उन क्वेश्चनों को बोर्ड पर पहले ही नोट करके रखा है और उससे संबंधित जो डायग्राम बच्चों मैंने वो भी बना करके रखे हैं। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट बिना किसी देरी के समझते हैं आज के दोनों क्वेश्चनों को। स्टूडेंट बताते चलूँ कि दोनों ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टि से बच्चों बहुत अच्छे सवाल हैं जो आपसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन क्या देखिए, पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ के समझा रहा हूँ फिर इसके सॉल्यूशन को समझाऊंगा। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों संलग्न चित्र में, यानी ये जो बच्चों चित्र ये वाला ये क्वेश्चन नंबर 1 के लिए है। ठीक है, और ये जो बच्चों चित्र है ये क्वेश्चन नंबर 2 के लिए है। ठीक है, तो हम बात करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। क्या देखिए, संलग्न चित्र में एक आवेशित गेंद तथा भूसंपर्कित धातु की एक प्लेट। इसके अंदर दो बातें बच्चों क्या है, एक तो है आपकी आवेशित गेंद यानी जो क्या हो इसके अंदर चार्ज हो, क्या हो चार्ज हो। ठीक है, दूसरे बच्चों भूसंपर्कित धातु की प्लेट। भूसंपर्कित का मतलब होता है एक ऐसी प्लेट जो पृथ्वी के कांटेक्ट में हो, जो पृथ्वी से जुड़ी हो। ठीक है, क्योंकि भू का मतलब होता है पृथ्वी और संपर्क का मतलब उसके संपर्क में हो। ठीक है, तो एक ऐसी प्लेट जो पृथ्वी के संपर्क में हो, वो काय की प्लेट धातु की प्लेट है। ठीक है, समझे आप लोगों को के बीच वैद्युत बल रेखाएं खींची गई हैं। अब देखिए क्या कहा, देखिए समझा रहा हूँ स्टूडेंट। ये जो आप स्पेरिकल टाइप के आप देख पा रहे हैं ये क्या एक गेंद है। ठीक है, धातु की गेंद है और ये जो ABCD आप देख पा रहे हैं ये धातु की एक प्लेट है। ठीक है, जो पृथ्वी के कॉन्टैक्ट में, ये जो सिंबल होता है बच्चे ये किसका सिंबल होता है, ये आपका पृथ्वी का सिंबल होता है, यानी ये अर्थ का सिंबल होता है। ठीक है, अच्छा इन बल रेखाओं के आधार पर, ये जो बल रेखाएं खींची देख पा रहे होंगे आप स्क्रीन पर, क्योंकि आप जानते हैं जो वैद्युत बल रेखाएं होती है प्लस चार्ज से बाहर की ओर निकलती हैं और माइनस चार्ज में एंट्री करती हैं। ठीक है, तो देखो आप ये चार्ज जो बॉल है ये कैसा चार्ज है, इस पर प्लस चार्ज है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये क्या है, प्लस चार्ज है। तो इससे जो बहुत सारी वैद्युत बल रेखाएं देखो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये निकल रही हैं, समझे आपको। ठीक है, तो कहा कि इन बल रेखाओं के आधार पर आप प्लेट के भीतर, यानी ये जो आप ABCD प्लेट आप देख पा रहे हैं इसके भीतर व बाहर, यानी इसके बाहर की बात कर लो। ठीक है, तो इस प्लेट के भीतर और इसके बाहर वैद्युत क्षेत्र के संबंध में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके अंदर क्वेश्चन बच्चों ये पूछा गया है, मैं आपको इसका क्वेश्चन को दोबारा अच्छे से आपको समझा रहा हूँ। इसमें क्या बच्चों एक आवेशित गेंद है जो आप ये स्पेरिकल टाइप के आप ये देख पा रहे हैं। ठीक है, जिसपे प्लस चार्ज है और एक आपकी क्या बच्चों धातु की प्लेट है ABCD जो पृथ्वी के कॉन्टैक्ट में है, जो पृथ्वी से जुड़ी है। समझिए आप लोगों को मेरी बात। ठीक है, अब इससे वॉल से यानी जो गेंद है इससे कुछ वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये निकल के आ रही हैं, यानी बॉल से निकल रही हैं और प्लेट में कोई एंट्री कर रही हैं। समझिए आप लोगों को मेरी बात। ठीक है, अब हम बताना ये है कि इन वैद्युत बल रेखाओं को देख करके इस प्लेट के बाहर ABCD जो प्लेट है बच्चों इसके बाहर, ठीक है, और इसके भीतर वैद्युत क्षेत्र की क्या स्थिति होगी, है ना। क्या पूछा है इसके अंदर, वैद्युत क्षेत्र के संबंध में। ठीक है, आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, यानी क्या स्थिति होगी। तो देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपको एक बात का पता होना चाहिए, किसी भी कंडक्टर के लिए, किसी भी चालक के लिए, वो चालक आपका बच्चों स्फेरिकल टाइप का भी हो सकता है। ठीक है, और दूसरा बच्चा आपका वो रेक्टेंगुलर हो या ट्रायंगल हो। ठीक है, तो जो आपकी वैद्युत बल रेखाएं जो होती है बच्चों, यानी जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं हमेशा चालक के क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। एक बात, दूसरी बात कि वैद्युत बल रेखाएं कभी भी कंडक्टर को पार नहीं करती हैं। वैद्युत बल रेखाएं कभी कंडक्टर को आर पार उसको होकर के नहीं गुजरती हैं। तो दो बातें यहाँ पे याद रखनी होंगी आप लोगों को। पहली बात क्या है कि वैद्युत बल रेखाएं हमेशा किसी भी कंडक्टर के चालक के क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर होती है अर्थात लंबवत होती हैं। दूसरी बात, कभी भी उस चालक को भेद करके नहीं जाती है, इसके अंदर आर पार नहीं निकलती हैं। समझिए आप लोगों को मेरी बात। चलिए तो देखिए स्टैंड, अब देखिए स्टैंड जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अगर हम प्लेट के भीतर की बात करें, ये जो ABCD है अगर प्लेट है, हम इसके भीतर की बात करें, ठीक है, तो इसके भीतर क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, शून्य होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य होने का मतलब क्या होगा बच्चों, क्योंकि जो वैद्युत बल रेखाएं ये आ रही हैं, ठीक है, तो इसके सरफेस पर आकर एंट्री हो रही है इनकी। ठीक है, ये इसको पार करके नीचे नहीं निकल रही है, इसको पार करके नीचे ये नहीं निकल रही हैं, यानी इस प्लेट के भीतर की और बात करें, पूछा ना प्लेट के भीतर। ठीक है, बाहर की बात अभी बाद में करेंगे हम। तो प्लेट के भीतर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों, प्लेट के भीतर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों वो कितना होगा, शून्य होगा। प्लेट के भीतर जो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। क्यों होगा, मैंने आपको बताया, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, वो किसी कंडक्टर को
पार करती नहीं है, यानी उसको भेद करके नहीं जाती हैं। जब उसको भेद करके नहीं जा रही हैं तो जब उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, ठीक है, समझे, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होना पॉसिबल ही नहीं है। समझिए आप लोगों को मेरी बात। तो इस प्लेट, ये जो प्लेट है बच्चों ABCD जो आपकी प्लेट है जो पृथ्वी कॉन्टैक्ट में है, इसके भीतर की अगर बात करें तो वहाँ पर नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जो वैद्युबल रेखाएं आ रही हैं बच्चों, इसके सरफेस पर आकर के इनकी एंट्री होती है और इसको ये पार करके बाहर नहीं निकलती हैं। जब इसको पार नहीं कर रही हैं, ठीक है, समझे आप लोगों को मेरे, जब पार नहीं कर रही तो इसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, अच्छा दूसरी बात करते हैं कि ये जो इसने कहा है कि प्लेट के बाहर देखो, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, कहीं भी आप देखो तो प्लेट के बाहर की अगर बात करें, ठीक है, तो स्टूडेंट आप देख पा रहे होंगे जो वैद्युबल रेखाएं देखिए, आपको देख आप देख पा रहे होंगे इसके सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, यानी 90 अंश के कोण पर ये आपतित हो रही है स्टैंड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख पा रहे होंगे, देखो एक समान वैद्युत क्षेत्र है और इसके लंबवत भी है, यानी जो वैद्युबल रेखाएं हैं ABCD जो आपकी जो प्लेट है इसके क्या बच्चों, लंबवत हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि किसी भी कंडक्टर के लिए जो वैद्युबल रेखाएं होती हैं हमेशा क्या होती हैं, इसके लंबवत होती हैं, एक बात, दूसरी बात उसको भेद करके नहीं जाती है, इसको पार करके नहीं जाती हैं। तो देखो भेद भी नहीं रही, नीचे को पास नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या, ये पास नहीं हो रही होती है, इसको भेद करके नहीं जा रही है, ठीक है। और इसके परपेंडिकुलर भी है, देखो इसके क्या बची है, परपेंडिकुलर भी है, यानी हर एक वैद्युबल रेखा इस प्लेट के साथ 90 अंश का एंगल ड्रॉ कर रही है, ठीक है। तो यानी इसके सरफेस पर हर वैद्युबल रेखा क्या है, इसके सरफेस के लंबवत है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक वैद्युत क्षेत्र का हम प्लेट के और बाहर की बात करें, ठीक है, यहाँ पर अगर प्लेट की और बाहर की बात करें तो यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र का बच्चे एक समान होगा, ठीक है, वो कैसा होगा, प्लेट के लंबवत होगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को, अगर यहाँ पे आप विभव की अगर बात करें तो विभव भी बच्चे इसके प्लेट पे क्या होगा, एक समान विभव होगा, इस प्लेट के सरफेस पर या इस प्लेट के चारों ओर जो विभव होगा बिल्कुल क्या होगा, इक्वल होगा, यानी समान होगा, ठीक है। लेकिन याद रखें इलेक्ट्रिक फील्ड इसके यहाँ पर बाहर, जो मैंने कहा ना बाहर, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चे यहाँ पर, ठीक है, या यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य बच्चों नहीं होगा कभी भी। चलिए मैं को लिख देता हूँ ताकि आप स्क्रीन पर नहीं देख पा रहे शायद। तो यहाँ पे इन जगहों पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों होगा वो कभी भी शून्य नहीं होगा, इस बात को हमेशा बच्चों याद रखें, ठीक है। जबकि प्लेट के भीतर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बच्चों, शून्य होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों जो वैद्युबल रेखाएं हैं वो इसको पार नहीं कर रही हैं। जब इसके अंदर वैद्युबल रेखा पार नहीं कर रही हैं तो जब वैद्युबल रेखा उसके अंदर नहीं है तो वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र भी नहीं है। तो इस बात को हमेशा याद रखना कि किसी चालक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती हैं, चालक के अंदर क्या होती है बच्चों, एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, यानी इसको पार करके नहीं जाती हैं, जिस रीजन से क्या होता है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बच्चों, शून्य होता है, ठीक है। अच्छा इसके सरफेस की क्या बात करें या इसके बाहर हम बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, समझ में आई आप लोग मेरी बात, वहाँ पे जीरो नहीं होगा। और वो वैद्युत क्षेत्र कैसा होगा, एक समान होगा। विभव के लिए बात करो तो विभव भी होगा, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को मेरी बात, कहाँ, प्लेट के बाहर की बात बता रहा हूँ, लेकिन प्लेट के भीतर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा आपका, शून्य होगा, प्लेट के बाहर नहीं, शून्य नहीं होगा, ठीक है। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं, 2 को समझने का और इसको और अच्छे समझ में आपको आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या, देखिए संलग्न चित्र में, यानी ये जो चित्र रखा है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, ठोस धातु की गेंद, ये जो आप गेंद देख पा रही है ठोस धातु की गेंद है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखी है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही चल रही है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है ये, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में रखी है तथा ABCD ये 4 वैद्युबल रेखाएं को पास हो रही हैं, आप देख पा रहे होंगे। मैं कौन सी क्षेत्र रेखा सही है ये आपको बताना है। ये जो आप ये बॉल देख पा रहे हैं, ये ठोस गेंद देख पा रहे हैं, ठीक है, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखी है, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि इन चारों में ABCD में से कौन सी वैद्युत बल रेखा सही है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात समझने से, देखिए यहाँ पे B और C पे आप गौर कीजिए, B और C पे आप गौर करेंगे तो ये तो आप देख पा रहे हैं इसको भेद करके जा रही है, इसके अंदर को पास हो रही है, ठीक है। और मैं भी आपको बता रहा था कि जो वैद्युबल रेखा होती है बच्चों तो किसी चालक को पार नहीं करती है, और ये तो पार करती हुई साफ दिखाई दे रही है। तो बच्चों ये वाला जो ऑप्शन होगा B और C तो बिल्कुल ही गलत होंगे, ठीक है, यानी B और C बिल्कुल गलत होंगे। क्यों, क्योंकि ये इसके अंदर को एंट्री करती हुई दिखाई दे रही हैं आप लोग, इसको ही पास करती हुई दिखाई दे रही हैं, ठीक है, जबकि वैद्युबल रेखाएं किसी कंडक्टर को पास नहीं करती हैं, ठीक है। अगर यहाँ कंडक्टर को पास करेंगी तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, लेकिन रियल में क्या होता है, किसी कंडक्टर के अंदर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है बच्चे, शून्य होता है। रीजन क्या था, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती ही नहीं है, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे आपको बता रहा था। अच्छा तो ये 2 हो गए। अब तीसरी बात है B, A और D के बीच में कि कौन सा सही होगा। अब A के लिए देख लीजिए बच्चों, देखो मैंने आपको एक बात बताई थी कि वैद्युबल रेखाएं जो होती हैं बच्चों हमेशा क्या होती है, चालक के साथ क्या होती है, वो 90 अंश का गोला बनाती है, अर्थात उसके चालक के परपेंडिकुलर होती हैं। आप देखिए ध्यान से देखिए, क्या ये एंगल आपको 90 अंश का दिख रहा है, नहीं, ये अधिक कोण है, ये जो एंगल है ये जो थीटा है आपका बच्चों, ये इज ग्रेटर देन 90 है,
ठीक है, समझिए आप लोगों को मेरी बात। तो ये भी आपकी वैल्यू लेकर ठीक नहीं होगी, ठीक है। तो आपका बच्चे ये ऑप्शन भी क्या होगा, गलत होगा। ये एंगल आपका 90 से ज़्यादा है और ये एंगल बच्चा आपका 90 से कम है, ये आपका न्यून कोण है, तो ये किसी भी स्थिति में ठीक नहीं होगी, ठीक है। या आप ऐसा सोच सकते हैं कि इस बॉल पर लंब कैसा आएगा। अगर कोई ठोस कंडक्ट होता है स्पेरिकल टाइप का, तो उस पर जो लंबे की कंडीशन होती है, उस पर जो वैल्यू रेखा होती है, हमेशा क्या होती है, लंबत होती है। तो ये तो परपेंडिकुलर नहीं है स्टैंड, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये थीटा क्या आपका 90 ज़्यादा और ये थीटा 90 से कम है, एग्जैक्ट 90 होना चाहिए स्टैंड, तो ये भी आपका ठीक नहीं होगा। हाँ, अगर आप बात करें डी, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो वैल्यू रेखा डी वो सही है, क्योंकि ये स्टैंड, ये जो रेखा ये आपके साथ इसका 90 अंश का कोण बना रही है। कितना कोण बना रही है, तो 90 अंश का कोण बना रही है, ठीक है। और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे कितने कोण बना रही है, चाहिए 90 अंश का कोण बना रही है, ठीक है। तो इसका ये डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, यानी जो आपकी वैल्यू रेखा डी है वो सही है, बाकी जो ए बी सी है वो तीनों ही रॉन्ग थे। दो ए और बी क्यों, बी और सी इसलिए गलत थी क्योंकि ये कंडक्टर को पार करके दिखाई जा रही हैं। ये ए इसलिए है गलत है क्योंकि ये इस पर इसके लंबवत नहीं है, ठीक है, समझ में आई आपको। और ये डी क्यों ठीक है, ये इसको पार भी नहीं कर रही है, देखो यहाँ पास करती हुई दिखाई भी नहीं दे रही है, और यहाँ पे इसके लंबत भी है स्टैंड, ठीक है, समझ में आप लोगों को मेरी बात। तो यहाँ पे डी जो ऑप्शन है, मतलब जो वैल्यू रेखा डी वाली है, ये बिल्कुल ठीक होगी, बाकी ए बी सी आपके गलत ऑप्शन है स्टैंड, ठीक है। और ये जो इसमें मैंने आपको बताया ये भी आपको समझ में आ गया, क्योंकि ए बी सी डी क्या थी, एक प्लेट थी, चालक प्लेट थी। वैद्युत रेखाएं किसी कंडक्टर पार करती ही नहीं है, इसलिए प्लेट के भीतर जो होगा बच्चे वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, शून्य होगा। लेकिन हाँ, प्लेट के अगर बाहर हम बात करें तो क्या होगा, एक समान वैद्युत क्षेत्र होगा, क्योंकि वैद्युत रेखाएं क्या होती हैं, क्या हो रही हैं बच्चों, इसके प्लेट के क्या सरफेस के लंबत हैं, ठीक है। तो सब पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बच्चे, एक समान वैद्युत क्षेत्र होगा, क्या होगा, इसके बाहर क्या होगा बच्चे, एक समान वैद्युत क्षेत्र होगा, जबकि इसके भीतर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा, ठीक है। क्यों होगा, मैंने आपको बताया, क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं केवल इसके सरफेस पर एंट्री कर रही है, लेकिन इसको पार नहीं कर रही है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, शून्य होगा इसके प्लेट के भीतर, ठीक है स्टैंड। तो आई होप कि आपको दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आए होंगे स्टैंड, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आए होंगे, तो आप लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में अपने शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।